बुलंदशहर में परमाराध्य आराध्य जी की जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुण पिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन स्वामी विनय सागर जी महाराज, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं तथा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। अभी हम आप मनुष्य शरीर की क्या विशेषता, क्या उपाधि है, उसी को हम आप श्री रामचरितमानस से सुन रहे थे। हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है, किस लिए मिला है? शराब पीने के लिए, खैनी खाने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, किस लिए मिला है? यहाँ भगवान श्री राम कह रहे हैं, सब पूर्ववासियों को बुला करके, गुरु ब्राह्मणों को बुला करके भगवान श्री राम ने उपदेश किया। बड़े भाग मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवार। धाम का क्या अर्थ होता है? जितने भी मंदिर है सब में धाम लगा है ना, कि बद्री धाम, केदार धाम, वैजनाथ धाम, सब में धाम धाम लगा हुआ है। इस धाम का क्या अर्थ होता है? धाम का अर्थ होता है घर। हम आप जाते हैं वैजनाथ धाम, बाबा वैजनाथ का घर है। हम लोगों का घर कौन सा है? वेद के ऋषि ने कहा है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्य लभ्यते। जरा विचार कीजिए। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहं विष्णु वाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि। विचार कीजिए। बैजनाथ धाम में भगवान शिव का घर, ये किनका घर है? ये भी शिवालय है, मंदिर है। ये शरीर, इस मंदिर को किसने बनाया है?
परम पिता परमात्मा ने इस मंदिर को बनाया है। वैजनाथ धाम में किसने बनाया है? केदार धाम में कोई न कोई मनुष्य ही बनाया होगा। किन्हें बनाया होगा? कोई न कोई मनुष्य बनाया होगा। नक्शा के द्वारा बना है, इंजीनियरों के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ है। ये मनुष्य का शरीर जो है बड़ा अनमोल शरीर है, बड़ा दुर्लभ शरीर है। भगवान श्री राम कहते हैं बड़ा दुर्लभ शरीर है। एक बार कहीं जब हाथ से छूट गया ये शरीर, पुनः फिर शरीर नहीं मिलेगा। इस शरीर के अंदर में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। कहेंगे महाराज तब देखते कहाँ है? गुरुवाक्यं लभ्यते, मतलब क्या? गुरु के बताए मार्ग पर हम आप नहीं चल पाते हैं। सारांश रूप में जानिए गुरु जी क्या बताए हैं? पंच पाप नहीं करने के लिए। घर में जब लड़ाई होती है तो छुपाने के लिए महाराज क्या करें? नहीं झूठ बोलेंगे, काम चलेगा कि झूठ बोल लेते हैं। बहुत तो ऐसे महाराज क्या बतावे, जाते हैं पार्टी में, वहां पर थोड़ा बहुत नहीं खाएंगे तो नहीं काम चलेगा, कैसा कहते हैं न? तो गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो विचार कीजिए, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे, आप झूठ भी बोलवे करते हैं। थोड़ा बहुत सत्संगी आते हैं प्रणाम करने के लिए, उनका जब मैं हाथ देखता हूँ, हाथ पकड़े क्या है बाबा, कभी कभी चल जाता है। क्या चलता? कभी कभी खैनी खालत आदत से मजबूर है। तो विचार कीजिए, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं, दर्शन कैसे होगा? दर्शन करने के लिए चाह रहे हैं, दर्शन होगा? 33 करोड़ देवी देवता है, सब कुछ चल रहा, बताए मार्ग पर आप नहीं चल रहे, इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा है। इस शरीर को 2 भागों में बांटा है संत महापुरुष किसी पैगंबर ने। आंख से नीचे नीचे भाग पिंड का भाग कहा है, आंख से ऊपर ऊपर भाग ब्रह्मांड का भाग कहा है। बाबा कबीर ने कहा सत्य पुरुष बसे पश्चिम दिशा, अत्तास करो निहोर, मुझे जेरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर जय कौनी हो। बाबा कबीर कह रहे हैं वो सत्पुरुष जो है किधर है? पश्चिम दिशा में है, प्रकाश में, उधर चलने के लिए कह रहा है। तो उधर कौन चलेगा? चलेगा कौन? शरीर चलेगा उधर? उधर शरीर नहीं चलेगा, उधर चलेगा कौन? तो सूरत चलेगी। सूरत कैसे चलेगी? जब गुरु के बताए आप साधन भजन करें तब सूरत चलेगी। जब गुरु के बताए आप साधन भजन नहीं करेंगे तो सूरत चलेगी? सूरत नहीं चलेगी। इस शरीर एक बार जब हाथ से छूटा तो पुनः ये शरीर नहीं मिलेगा। इस शरीर शिवालय मंदिर में है, इसमें सब देवी देवता विराजमान है। इस शरीर को संत महापुरुष बड़ा मूल्यवान शरीर कहा है। इस शरीर को पाने के लिए आपने सुना ने सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस शरीर को पाने के लिए सुर का अर्थ होता है देवता लोग। देवता भी चाहते हैं मुझे मनुष्य का शरीर मिले। हम आप मनुष्य शरीर पा करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा आहार निंद्रा भय मैथुन्यं च समान मैं तत्पशु भी नरानम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञान हीना पशुभे समानः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 4 काम मनुष्य भी करते हैं और 4 काम पशु भी करते हैं। मनुष्य को सब प्रकार का ज्ञान है, अभी ज्ञान है तब ना आप लोग सत्संग सुनने के लिए आ गए हैं। परमार्थिक ज्ञान भी है और विषय का भी ज्ञान है। किनको? मनुष्य को। पशु को विषय का ज्ञान है और परमार्थिक ज्ञान
नहीं है। कहीं आप देखे हैं पशु सत्संग सुनते हुए? नहीं देखे हैं। कहीं आए हैं किसी सत्संग में पशु? पशु को विषय भोग का ज्ञान है, परमार्थी ज्ञान नहीं। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं 4 काम मनुष्य भी करते हैं, 4 काम पशु भी करते हैं। मनुष्य भी आहार करते हैं, भोजन लेते हैं। भूखा कोई रह पाएंगे? भूखा भजन होगा? नहीं होगा भजन। जब तक शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तब तक भक्ति नहीं होगी। शक्ति रहेगी तो भक्ति होगी। बहुत लोग कहते महाराज क्या बताएं, कमजोर हो गए, भजन नहीं हो रहा है। मजबूत शरीर से ही भजन होगा। इसीलिए कहा है जवानी में ही भजन हो सकता है, अब बुढ़ापा में भजन नहीं हो सकता है। अब आहार मनुष्य भी लेते हैं, आहार पशु भी लेते हैं। मनुष्य को भी भय है। किनका भय है? एक मनुष्य का दूसरा मनुष्य का भय है। किनसे भय होता है? जो प्रेमी है उनसे भय होता है, उनसे भय नहीं होता। जो कोई शत्रु है उनसे भय होता है। देखते हैं बहुत लोग को दिन दिखा नहीं गोली मार देते हैं न, बहुत को तलवार से काट देते हैं न। कौन काटता है? प्रेमी आदमी नहीं काटता है, शत्रु जो है, शत्रु का भय है। आप कहेंगे पशु का शत्रु कौन है? पशु जो लड़ाई होती है देखते हैं न, और दूसरा पशु जो शत्रु बन जाता है न, उनका डर से वो पशु भागता है न, वो खेधारता है न, शत्रु हो गया, उनका भय उनको होता है तो न भागा। कहीं भय नहीं होता तो नहीं भागता हूं। मनुष्य को भी भय है, पशु को भी भय है। मनुष्य भी नींद से सोते हैं, अब पशु भी नींद से सोते हैं। कहीं नींद से मनुष्य नहीं सोए तब क्या होगा? बेचैनी आ जाएगी, पागल हो जाएगा। बहुत तो लोग देखते हैं ना, सतगुरु महाराज जी ने कहा हमारे भारत में भले संपत्ति नहीं है, आदमी चैन से जीते हैं। विदेश अमेरिका एशिया में संपत्ति है, वहां के लोग चैन से नहीं जीते हैं। वहां के लोग नींद की गोली लेते हैं तब नींद आती है। हमारे भारत में लोग चैन से जीते हैं, सत्संगी है, भजन करते हैं, इसलिए चैन से जीते हैं। सत्संग करने से संतुष्टि आ जाती है, शांति आ जाती है जीवन में। जिनको जीवन में शांति आ गई है, संतुष्टि आ गई है, वो बाबा कबीर ने कहा चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाके कछु न चाहिए सोई साहन। बाबा कबीर ने कहा जिनको संतुष्टि आ गई है, जिनके अंदर किसी प्रकार का चाहना नहीं है, वो क्या है? साहनशाह है। हमारे भारत में क्या है? सब सत्संगी है, भजन करते, सत्संग करते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का चाहना नहीं है। इसलिए मनुष्य को भी भय है, अब पशु को भी भय है। मनुष्य भी नींद से सोते हैं, कहीं नहीं सोए तो पागल हो जाएंगे। अब पशु भी नींद से सोते हैं। अब मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं और पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इनसे आगे का काम नहीं किया। आगे काम समझ रहे हैं ना? भजन नहीं किया। सतगुरु महाराज जी कहा करते थे एक चिड़िया भी बच्चा के लिए घोंसला बनाती है, दाना चुन के लाती है बच्चे के लिए। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाते रहे, भजन नहीं करे, एक महला 2 महला बनाते रहे, जीवन खत्म हो गया। तो तुम्हारी कहा दिन बीतत जावे आयु कुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। फिर सतगुरु महाराज अंत में क्या कहा? परिजन धन सारा सुत बितदारा, नहीं आवे को काम। सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं
जिस परिवार, जिस बच्चा के लिए आप अपना जीवन बर्बाद कर दिए, वही बच्चा देखते ना अंत में कहां पहुंचा देते हैं, वृद्धाश्रम, वृंदावन की पहुंचा देते हैं। जिनके लिए आप उतना उतना कुछ किया, वही कहां पहुंचा दिया, वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। रहा अपना, जब कहीं पहले भजन कर लेते कि पहले भजन कर लेते, फिर संत महापुरुष कहते हैं इस शरीर बारंबार नहीं मिलने वाला है, तो फिर कैसे मिलेगा, कैसे बारंबार, ये भी हम लोगों को चाहना हो जाएगी ना मन में। महाराज कह रहे हैं बारंबार नहीं मिलेगा शरीर, तो फिर मिलेगा कैसे बारंबार, इनका भी कोई उपाय होगा ना। इनका भी उपाय आपने अभी सुना, करण धार सदगुरु दिर नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। करंधार कहीं सदगुरु मल्हा, कहीं मजबूत मिल गया। इस शरीर को कहा गोस्वामी जी, शरीर क्या है, तो नाव है, इस संसार क्या है, सागर है। सदगुरु कहीं सच्चे सदगुरु जीवन में मिल गया तो खेव करके पार लगा देंगे। कहीं पार नहीं भी लगा, भक्ति पूरी नहीं हुई, तो सदगुरु महाराज जी ने कहा, जिनके हाथ सदगुरु महाराज जी पकड़ लिए हैं, जिनके ऊपर सदगुरु महाराज जी सवार हो गए हैं, उनकी अधोगति होगी, कभी अधोगति होगी, सदगति होगी। सदगुरु महाराज जी ने कहा उनको बारंबार मनुष्य का शरीर मिलेगा। कितना लाभ है भजन करने में, दोनों हाथ में है लड्डू, भजन कर रहे, यहां भी दही चूड़ा मिल रहा है न, दल मिलता है न खाने की कमी, नहीं कपड़ा की कमी, सब कुछ फ्री फ्री की। वहां भी जाएंगे तो वहां भी सब कुछ फ्री है। फिर पुनः स्वर्ग के सुखों को कहीं नहीं, मनुष्य का शरीर मिला, स्वर्ग के सुखों को आपने भोगा, पुण्य अधिक बना है, स्वर्ग के सुखों का आपने भोगा, फिर पुनः वहां से आकर के किसी श्रीमान, किसी योगी कुल में आप जन्म लेंगे। जहां से भक्ति बची हुई थी, पूरी नहीं हुई थी, फिर पुनः वहीं से प्रारंभ करेंगे। बहुत लोग तो देखते हैं बचपन से ही भजन करना शुरू कर देते हैं, बहुत लोग देखते हैं बुढ़ापा में शुरू करते हैं। इनका भी क्या कारण है? क्या उनका कारण यही है, उनका संस्कार बुढ़ापा में जगा है। अब बहुतों के संस्कार बचपन में ही जग गया, क्योंकि उनका संस्कार जग गया बचपन में, इसीलिए भजन करना बचपन से ही प्रारंभ कर दिया। फिर संत महापुरुष कहते हैं जब भजन नहीं करेंगे तब क्या होगा। अभी आपने सुन रहे थे न, सो परत दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। बहुत लोग देखते हैं न, हालत बिगड़ जाती है, बाबा को जरा बुला दीजिए, नाती को बुला दीजिए, दादा को बुला दीजिए, जब पहुंचते हैं ईश्वर से दुआ कीजिए मेरा शरीर छूट जाए, अपने से निकल जाओ न, कि निकल पाएगा? नहीं निकलेगा, दुख हो रहा है। तब क्या कहते हैं, भगवान ने मुझे अच्छा नहीं किया, मौका नहीं दिया था। अभी जानते हैं ध्यानाभ्यास हुआ, बहुतों को फोन कर सकते हैं, फोन करते हैं, बाबा छुट्टी नहीं मिलती है, क्या बताए, बहुत काम होता है, पारिवारिक जीवन तो पते है आपको। संत महापुरुष ने कहा छुट्टी, मोबाइल चलने की छुट्टी मिलती है न, रात में देखते हैं हेडफोन लगा के लोग ब्लूटूथ लगा के मोबाइल, बूढ़ा बूढ़ा आदमी चल रहा है। मैंने अभी दिल्ली से कल ही आया, मेट्रो में बैठा था, मैंने बूढ़ा बूढ़ा आदमी हेडफोन लगा हुआ, कान में ब्लूटूथ लगा, मस्त है। कोई किसी से एक आदमी ने पूछा, भाई साहब मुझे जाना है नोएडा, इसे इशारा किया, मुझे पता, कान में ब्लूटूथ लगा, मुझे पता नहीं आगे कुछ उधर, अब देख लीजिए इतना व्यस्त है। अभी आपको छुट्टी नहीं मिलती है। मरने के बाद संत महापुरुष ने कहा बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी यात्रा है।
कहेंगे लंबी यात्रा क्या है, लंबी आयु क्या है। संत महापुरुष ने कहा शरीर छूटेगा, आप पहाड़ की योनि में चले जाएंगे। लंबी यात्रा है न, लंबी आयु है न। वृक्ष के योनि में चले जाएंगे, लंबी आयु है न, लंबी यात्रा है न। संत महापुरुष ने कहा भजन कीजिए, शरीर बार बार नहीं मिलता है। जब आप शरीर को पाने के लिए चाहते पुनः फिर मनुष्य का शरीर मिले तो भजन कीजिए। भजन कैसे कीजिए, बहुत लोग देखते हैं न, वृक्ष में जल ढालते हैं, धागा बांधते हैं, यही भजन है न। आरती घुमाते हैं, किसी से हो जाएगा ना कल्याण। संत महापुरुष ने कहा पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जाप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। सतगुरु महाराज वेद के ऋषि ने कहा है और सतगुरु महाराज जी कहा है कि जो अगरबत्ती घुमाते हैं, आरती चढ़ाते हैं, क्या श्रद्धा प्रकट करते हैं, श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, ये भजन नहीं है, इन्हीं से परम कल्याण नहीं होगा। वेद के ऋषि ने कहा ये आरती घुमाने से कई गुना लाभ होता है, सामूहिक स्तुति विनती करने से, स्तुति विनती से कई गुना लाभ होता है। गुरु बना करके जो मंत्र आपको दिया है जपने के लिए, वो मंत्र का जप करेंगे, उनसे कई गुना लाभ उसमें, और उनसे भी कई गुना लाभ है ध्यान करने में, और ध्यान से में कई गुना लाभ है समोलय, समाधि में पहुंच गए। लाभ ही लाभ, सब दिन लाभ ही लाभ। यही आप लोगों की सेवा में मैंने मनुष्य शरीर की विशेषता को सुनाया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की। श्री